Hello friends, I hope you all are well at your homes. Today we are going to start class 8 mathematics chapter 1, that is rational numbers. So let's get started. Rational numbers, a number that can be represented in the form of a upon b, where a and b are integers and b is not equals to 0. For example, 1 upon 2, minus 1 upon 6, 3 upon 2, etc. ऐसे नंबर्स जो a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम जिन्हें कर सकते हैं और जहाँ पर a और b हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं और हमारी जो b की वैल्यू है वो 0 के इक्वल में नहीं होती, ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और उनके एग्जांपल्स हैं 1 अपॉन 2, minus 1 upon 6, 3 upon 2, etc. Now we have integers. The positive and negative numbers together form integers. They can be represented on a number line. This is your number line: 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Here in the negative series we have minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 1. ऐसे नंबर्स जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों से डिनोट कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। इनको हम अपनी नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये है आपकी नंबर लाइन। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर दोज whose numerator and denominator are either both positive or both negative. For example, 4 upon 5 and minus 6 upon minus 13. अगर हम minus 6 upon minus 13 को solve करते हैं तो हमारा minus से minus तो cancel हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 upon 13। अब हमारे पास है negative rational numbers, ऐसे rational numbers जिनका या तो numerator और या फिर denominator negative होता है वो कहलाते हैं हमारे negative rational numbers। For example, minus 9 upon 2 and 5 upon minus 11. Cases of addition of rational numbers. Case 1, same denominators. A upon B plus C upon D equals to A plus C upon B. ये इस केस का फॉर्मूला है। ऐसे रेशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनका हम नीचे डिनोमिनेटर लेके उन दोनों के न्यूमिनेटर्स को ऐड करते। जैसे 5 upon 2 plus 8 upon 2, इसका हमने डिनोमिनेटर सेम देखा इसलिए डिनोमिनेटर को नीचे लिख के ऊपर उसके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया। 5 plus 8 upon 2 is equals to 13 upon 2. Now we have case number 2, that is of different denominators. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं हम। minus 5 upon 6 plus 4 upon 9। अब इसमें देखिए इसके ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये डिफरेंट है, इसलिए अब हम अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 18 आया। देखिए 6 and 9 का एलसीएम, टू 3 जा 6, 6 3 जा 18 और उसके बाद इसको ऊपर ऐड कर दिया तो हमारा आया minus 15 plus 8, that is 7, minus 7 upon 18. Now we have properties of addition of rational numbers. First property is closure property, that is sum of two rational numbers is a rational number. अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम हमेशा रेशनल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 1 upon 3 plus 3 upon 4। अब हमने एलसीएम लिया 3 और 4 का, तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम आएगा 2 into 2 4, 4 into 3 12 और उसके बाद इसको सॉल्व करके आ गया 4 plus 9, that is 13 upon 12. Now we have second law, that is commutative law.
two rational numbers can be added in any order. अगर हम दो रेशनल नंबर्स को लेते हैं तो वो हम किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है a अपॉन b प्लस c अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d प्लस a अपॉन b। आइए देखिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे यहाँ है 1/2 प्लस 3/4। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 4 और इसको ऊपर सॉल्व करके आ गया 5/4। अब अगर इसका हम उल्टा करें 3/4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू एलसीएम लेके 4 ऊपर 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/4। अगर a अपॉन b में c अपॉन d को ऐड करें तब भी हमारा वही आंसर आया, और अगर हमने c अपॉन d में a अपॉन b को ऐड करा तब भी हमारा सेम आंसर आया। Hence the law is satisfied. Now we have associative law. On adding three rational numbers, they can be added in any order. This is the formula a upon b plus c upon d enclosed in the brackets plus e upon f is equals to a upon b plus brackets c upon d plus e upon f bracket close. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया हमने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेने पर आया हमारा 21। इसके बाद ऊपर सॉल्व करके आ गया -14 प्लस 15 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 1/21 प्लस 1/6। इसको अब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो आया 2 प्लस 7/42 दैट इज 9/42। और इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो आएगा 3/40। अब ऐसे ही हमने इसी क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर दिया। -2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6। पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में इंक्लोज करा था, लेकिन अब हम इन दोनों नंबर्स को करेंगे। अब देखिए इक्वल्स टू -2/3 प्लस, उसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व करा हमने तो आया 30 प्लस 7/42 इक्वल्स टू -2/3 प्लस 37/42। अब इसके बाद हमने एलसीएम लिया 3 और 42 का तो आया 42। उसके बाद सॉल्व करा तो आ गया हमारा 9/42 और इसको आगे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया 3/40। तो एट लास्ट इस क्वेश्चन का यही मीनिंग है कि a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f इज इक्वल्स टू a अपॉन b प्लस ब्रैकेट c अपॉन d प्लस e अपॉन f। मतलब अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं तो हमें उसको ऐड करने के लिए उसको किसी भी ऑर्डर में हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज a अपॉन b प्लस 0 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो लौट के a अपॉन b ही आएगा। इसलिए 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। यही रीजन है जिसके लिए 0 हमारा कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आइए 4/3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4/3। ये हमारा रेशनल नंबर है 4/3। इसमें हमने 0 को ऐड करा तो हमारा आता है 4/3। ऐसे ही 2/9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2/9 एक्सेट्रा। Now we have fifth and last property of addition, that is additive inverse. The meaning of inverse is opposing. The formula for this property is a upon b plus ब्रैकेट के अंदर माइनस a upon b is equals to a upon b प्लस माइनस a upon b हो जाएगा। प्लस और माइनस के टर्म्स जो है वो कट के 0 आ जाएगा हमारा। Therefore, a upon b and minus a upon b are additive inverse of each other. यही रीजन है कि a upon b को और minus a upon b एक दूसरे की additive inverse कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए
5/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5/4 इज इक्वल्स टू 5/4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस एज पर इंटीजर्स, उसके बाद प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन कंसीडरिंग टू रेशनल नंबर्स a/b एंड c/d। a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू a/b प्लस माइनस c/d। अब इसको हमने प्लस माइनस में तोड़ लिया। हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इनवर्स का मतलब होता है पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव थी तो हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर लिया और यहाँ पर हमने c/d को डिनोट कर दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। Let's start properties of multiplication of rational numbers. Firstly, we have closure property. Product of two rational numbers is a rational number. ये प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 1/2 इंटू 5/7 इज इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करा हमने तो हमारे पास आया 1 इंटू 5/2 इंटू 7 दैट इज 5/14 और ये भी एक रेशनल नंबर है। नाउ वी हैव कॉम्यूटेटिव लॉ। टू रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है a/b इंटू c/d इज इक्वल्स टू c/d इंटू a/b। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं तो हम उनका प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल से। 3/4 इंटू 5/7 इज इक्वल्स टू 15/28 और अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो हो जाएगा 5/7 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 15/28 एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। Three rational numbers can be grouped in any order. इसका फॉर्मूला हमारे पास है a/b इंटू c/d ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है इंटू e/f इज इक्वल्स टू a/b इंटू ब्रैकेट के अंदर c/d इंटू e/f ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर्स हैं तो हम उनका प्रोडक्ट ग्रुप करके कैसे भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल से। 3/14 इंटू 7/2 इंटू 5/18 जिसमें ये दोनों रेशनल नंबर्स हमारे ब्रैकेट के अंदर हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो आएगा 3 इंटू 7 21 एंड 14 इंटू 2 इक्वल्स टू 28 इंटू 5/8। इसका अगर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 105/224। अब इसका हमने ग्रुपिंग बदल दी, ब्रैकेट्स को आगे पीछे करा तो अब देखते हैं 3/14 इंटू 7/2 इंटू 5/8 एंड दिस इज इनक्लोज्ड इन आवर ब्रैकेट। तो अब आएगा 3/14 इंटू 35/16 इज इक्वल्स टू 105/224। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का 1 से या 1 का किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर a/b ही आता है, जहाँ पर a/b हमारा रेशनल नंबर है। This is the only reason why 1 is called the multiplicative identity for rational numbers. Next we have existence of multiplicative inverse, where inverse stands for reciprocal. Inverse का मीनिंग होता है reciprocal. अब देखते हैं a/b का इनवर्स होगा b/a। तो अगर हम एक रेशनल नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा ab/ba। ab/ba से ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आया 1। Distributive law of multiplication over addition. a/b into
C/D प्लस E/F। अब इसको अगर हमने अंदर इंटू करा इसका तो हो जाएगा A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल -3/4 इंटू 2/3 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू, अब पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करा तो हमारे पास आया 4 प्लस 5/6 इज इक्वल्स टू -3/4 इंटू 9/6। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो अब हमारे जो आंसर आया हमारा वो है -9/8। अब इसकी दूसरी साइड अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू 5/6। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ, -3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, प्लस यहाँ पर भी -3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा -1/2 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 5/8 इज इक्वल्स टू -4 - 5/8 is equals to -9/8. This is the last property for multiplication of rational numbers, that is multiplicative property of 0. अब देखते हैं ये क्या कह रही है हमसे प्रॉपर्टी। This is a rational number A/B। अगर हम इसका 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और या फिर 0 का मल्टीप्लाई इस रेशनल नंबर में करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब हम शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। वी हैव 2 रेशनल नंबर्स A/B एंड C/D, जहाँ पर C/D की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो पहला रेशनल नंबर तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके A/B में इंटू कर देंगे। Now we are going to start properties of division of rational numbers. So let's get started. First we have closure property. On dividing 2 rational numbers, we get a rational number. इसको ये एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/4 divided by -8/5 is equals to 3/4। अब इसका हमने रेसिप्रोकल लेके इंटू कर दिया तो हो गया 15/-32। अब इसका अगर हमने माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -15 और -32 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 32। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर का 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही रेशनल नंबर लौट के वापस आ जाए। थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर A/B वी हैव। अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो मतलब ऐसा रेशनल नंबर जो 0 ना हो, तब क्या होगा? अगर हम उसी रेशनल नंबर को खुद से डिवाइड करवाते हैं तब हो जाएगा A/B इंटू B/A, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ A/B। तो AB/AB आ जाएगा, AB से AB कैंसिल होकर आ जाएगा 1। Starting with the last topic of the chapter, if x and y are 2 rational numbers such that x is smaller than y, then a rational number between them can be found by 1/2 x plus y। अब अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं x और y, जिसमें x की वैल्यू y से छोटी है और हमें उनके बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, तब हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें पुट करके हम वो रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। In the next video, we will solve some questions based on this chapter, and thank you for watching my video.